हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले Amazfit Bip U Pro और Noise Colorfit Pro 3 के बारे, लेकिन एक छोटा सा डिटेल कंपैरिजन देखना कौन सा स्मार्ट वॉच लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड वगैरह आ रही थी। दोस्तों अगर हम बात करें इन्हीं दोनों स्मार्ट वॉचेस के बारे, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाती है 1.43 और 1.55 इंचज़ की। ऑब्वियसली दोस्तों स्क्रीन में Noise Colorfit Pro 3 बड़ा है। अगर हम स्क्रीन के डिस्प्ले वगैरह की बात करें, सेम डिस्प्ले है दोस्तों। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस की, 80+ वॉच फेसेस आपको नॉइज़ में देखने को मिल जाते हैं। वहीं Amazfit Bip U Pro में आपको 50+ वॉच फेसेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली दोस्तों अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें या फिर अगर वॉच फेस की बात करें, Noise Colorfit Pro 3 बहुत ही बढ़िया स्मार्ट वॉच है। लेकिन अगर हम छोटा सा ड्रॉबैक देखें दोस्तों, Noise Colorfit Pro 3 आपको 4500 के अप्रॉक्स देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों Bip U Pro आपको 5000 के अप्रॉक्स देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि आपको Noise Colorfit Pro 3 में GPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। वहीं दोस्तों Amazfit Bip U Pro में इन बिल्ट GPS का सपोर्ट है। यानी कि अगर हम मेजरमेंट वगैरह की बात करें, यानी कि आपकी ट्रैकिंग वगैरह की बात करें या स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें, आप जो भी ट्रैक वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा Amazfit Bip U Pro में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में SpO2 वगैरह है। इसके अलावा दोस्तों हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर्स, सारी लगभग सेंसर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। बैटरी लाइफ की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ की बैटरी लाइफ दोनों में अप्रॉक्सीमेट सेम है दोस्तों। बट अगर हम बात करें दोस्तों तो Noise Colorfit Pro 3 थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी ज़्यादा क्लासिक सी है। वहीं दोस्तों Amazfit Bip U Pro एक स्पोर्ट्स वॉच लगती है, स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच लगती है, जो कि काइंड ऑफ बहुत ही बढ़िया, बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को क्लासिक वॉच टाइप की अच्छी लगती है, तो वो Noise Colorfit Pro 3 के लिए जा सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों GPS का अंतर है। इसके अलावा दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में। Amazfit Bip U Pro में एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो है दोस्तों बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट, जहाँ पे दोस्तों आप वॉइस कमांड के थ्रू एलेक्सा से अलार्म वगैरह सेट वगैरह करा सकते हैं। काफ़ी कुछ ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं इसमें भी, और वो चीज़ दोस्तों Noise Colorfit Pro 3 में लैक करती है। इसके अलावा दोस्तों दोनों में दोस्तों अप्रॉक्सीमेट 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। डीप डाउन 550 मीटर्स तक वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोनों में। दोनों के अपने अपने दोस्तों एप्लीकेशंस वगैरह हैं, वहाँ से आप इनको पेयर कर सकते हैं और वहाँ से अपने मेजर्स वगैरह कर सकते हैं, जितने भी आप स्लीप ट्रैकिंग वगैरह करना चाहें। ऑब्वियसली दोस्तों काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं। अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स मोड तो दोनों में है, बट यहाँ पे ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन मोड आपको Amazfit Bip U Pro में देखने को मिल जाता है। यानी कि आप अगर रनिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो रनिंग के काउंट हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें Amazfit Bip U Pro मिल जाती हैं आपको 500 रुपये ज़्यादा लगाने पे, जहाँ पे इनबिल्ट GPS है, इनबिल्ट अलेक्सा का सपोर्ट है, तो वॉइस असिस्टेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है। बाकी दोनों में दोस्तों इनबिल्ट स्पीकर नहीं है, आप दोनों में से कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर सकते हैं, आप बस कट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रीन साइज़ की, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। बाकी मेरा एक पर्सनल रिव्यू ये रहेगा कि Amazfit Bip U Pro के लिए जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन की जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है दोस्तों, तो स्मूथनेस वगैरह चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा Amazfit Bip U Pro, जिसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपये के अभी की डेट में आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो करते हैं बना, होप आपको अच्छी वीडियो चलेगी दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।